बॉलीवुड में एक्टर बनना चाहते हो, लेकिन जैसे ही कैमरे के सामने परफॉर्म करने की कोशिश करते हो, ऑडिशन देने की कोशिश करते हो, तो सांसें तेज होने लग जाती हैं, आंखें बिल्कुल ब्लैंक फ्रीज हो जाती हैं, धड़कनें तेज हो जाती हैं, बॉडी एकदम स्टिफ हो जाती है, टाइट हो जाती है और बिल्कुल रोबोट की तरह डायलॉग बोलने लग जाते हो। वो जो आप डायलॉग याद करने की कोशिश कर रहे हो वो आपकी आंखों में, आपके फेस पे दिखने लगता है और कई बार तो ब्लैकआउट हो जाता है, डायलॉग याद ही नहीं रहता। और इसी वजह से 90% लोग ऑडिशंस में और बॉलीवुड में आके फेल हो जाते हैं, स्ट्रगल करते रह जाते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर ऐसी टेक्निक आपको पता चले जो ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइंस पर जो अभी तक लाइफ में आप भी यूज कर रहे हैं, उसकी मदद से आप इंस्टेंटली एक्टिंग करने लग जाएं और ये जो प्रॉब्लम है कॉन्फिडेंस लूज होने की, आंखें फ्रीज होने की, मेंटल ब्लॉक की, डायलॉग भूल जाने की, सब खत्म हो जाए, तो ऐसी टेक्निक का नाम है स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग। जॉब और स्टडी छोड़े बिना स्क्रीन रेडी एक्टर बने सिर्फ 3 महीने में। मुंबई आने की जरूरत नहीं। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर, अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु, बेस्ट सेलर ऑथर, स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड, टेडएक्स स्पीकर। लेकिन आज से बहुत साल पहले जब मुंबई में मैं आया था 2001 में, तो मेरी हालत भी सेम वही थी जो मैंने इंट्रो में बोली, बिल्कुल आपके जैसी थी। मैं भी घबराता था। और मैं ही नहीं, चाहे जितने भी बड़े एक्टर हुए हैं, वो शुरू में जब उन्होंने एक्टर बनने के बारे में सोचा, प्लान किया, जिस स्टेज पे आप हैं, वो भी घबराए हुए थे, वो भी नर्वस थे, वो भी अंडर कॉन्फिडेंट थे। सब कुछ सेम था। उस लेवल पे मैं, आप और ये बड़े स्टार सब सेम है। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये मालूम चला कि कैमरा की जो एक्टिंग होती है वो थिएटर से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि थिएटर में करके आया था। तब मुझे ये भी से रियलाइज़ हुआ कि क्यों थिएटर के बहुत सारे एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में सफल नहीं हो पाते। तो मैंने धीरे धीरे उस चीज़ को समझना शुरू किया कि यार यहाँ पे जल्दी जल्दी डायलॉग याद करने शुरू करने पड़ते हैं, यहाँ पे स्विच ऑन स्विच ऑफ इमोशन लाना पड़ता है, यहाँ बहुत जल्दी से आपको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि एक बार में मान लीजिए कोई सैड सीन हो रहा है और अगला सीन एकदम नॉर्मल हो जाएगा, फिर अगला सीन कोई रोमांटिक हो जाएगा, क्योंकि वो लोकेशन और आर्टिस्ट के हिसाब से सीन हो रहे हैं। थिएटर की तरह कहानी शुरू से अंत तक नहीं जा रही है। तो फिर मैंने उसको करना शुरू किया और आज उसी टेक्निक को जब मैंने इंट्रोड्यूस किया आप लोगों को सिखाने के लिए, स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड, तो वो बेस्ट सेलर हुई और अब तो ये इंडस्ट्री की टॉप मोस्ट जो टेक्निक है वो बन चुकी है। सभी एक्टर इसको पसंद करते हैं। आज इसी टेक्निक को अपनाकर जॉइन फिल्म्स एकेडमी के स्टूडेंट नेटफ्लिक्स पे, बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म पे, सीरियल्स में, फिल्म्स में बहुत अच्छे से, आसानी से काम कर रहे हैं, जो कि कभी आप ही की तरह किसी जॉब में फंसे थे, स्टूडेंट लाइफ जी रहे थे, हाउसवाइफ की लाइफ जी रहे थे, लेकिन आज वो कर रहे हैं जो वो करना चाहते थे। तो ये टेक्निक जब इतनी इम्पॉर्टेंट है और इतनी पॉपुलर भी है, और उसके बाद अब सालों साल में हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑफलाइन स्टूडेंट इसका फ़ायदा भी ले चुके हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बुक के माध्यम से, यानी इस मेथड के माध्यम से, मैं पूरी की पूरी सीरीज़, यानी कि स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड का कोर्स पूरी तरह से यूट्यूब पे आज से शुरू कर रहा हूँ, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। आप बड़े आराम से इस सीरीज़ को पूरा वॉच करेंगे, धीरे धीरे आप सीखते चले जाएंगे। आज मैं आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये सीरीज़ आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। किस तरह से होने वाली है? ये फ्री एक्टिंग लेसन्स हैं स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड पर, तो इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए, कोर लेसन है स्विच ऑन एक्टर। जैसे ही डायरेक्टर आपको ऑन स्क्रीन बोले एक्शन, तो आपको तुरंत एक्शन मोड में आना है, तुरंत कैरेक्टर में जाना है, तुरंत उसके इमोशंस को पकड़ना है और एक्सप्रेस करना है। वहाँ पे टाइम ही नहीं लेना है, स्विच ऑन। वहीं पे कहाँ प्रॉब्लम आ जाती है? जब थिएटर एक्टर होते हैं, यही काम को वो मंथली प्रैक्टिस करके फिर यूज टू हो पाते हैं कि ये काम कर पाएँ, लेकिन आपके पास उतना टाइम सेट पे कभी भी नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ कुछ मिनट मिलेंगे तैयारी करने के लिए, तो स्विच ऑन होने की तैयारी कर लीजिए आज के इस फ्री एक्टिंग कोर्स से। पॉइंट नंबर 2, स्विच ऑफ, नॉर्मल लाइफ मोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपको स्विच ऑफ भी होना है उस कैरेक्टर से, उस किरदार से, उस इमोशन से जो कि आप निभा रहे थे, क्योंकि आप निभा रहे थे उस कैमरे के लिए।
बस वो उतनी देर के लिए ही था। इसलिए जो मेथड एक्टिंग की बातचीत होती है, जिसमें कि आप अपने लाइफस्टाइल को बदल देते हैं, अपनी सब चीज़ों को बदल देते हैं, उससे आपकी निजी ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको, आपकी इमेज को, आपके फैमिली वाले लोगों को, आपकी बॉडी को, आपके मेंटल स्ट्रेस को बहुत दिक्कत आती है। मेंटल टॉर्चर होता है जो कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक दिन आप दूसरा शूट कर रहे होंगे, दूसरे दिन तीसरा शूट कर रहे होंगे, अलग अलग शिफ्ट में काम कर रहे होंगे, तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। और स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड की यही सबसे बड़ी ताजगी है और मैजिक है कि इससे आपका जो ब्रेन है एकदम कूल रहता है, वो एकदम रिलैक्स रहता है, क्योंकि वो जानता है कैसे इमोशन को स्विच ऑन करना है और कैसे उसको ऑफ करना है। तो किरदार में जाना भी जानता है और उससे बाहर निकलना भी जानता है। ये इस टेक्निक का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप लाइफ में स्ट्रेस भी नहीं लेते हैं, कूल रहते हैं, तो आप मेंटल स्ट्रेस फ्री भी रहते हैं, आपको एक्टिंग बोझ नहीं लगती है। पॉइंट नंबर 3, माइक्रो मोमेंट प्रैक्टिस। आपने जब भी देखा होगा एक्टरों को प्रैक्टिस करते हुए, तो देखा होगा बड़े बड़े डायलॉग वो बढ़िया बोलते हैं, और बढ़िया जब बोलते हैं तो आपको लगता है यार यही एक्टिंग होती है, और फिर आप भी एक बड़ा सा डायलॉग उठाते हैं और बोलने की कोशिश करते हैं और आपसे नहीं बोला जाता है, और आप मायूस हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं और सोचते हैं यार एक्टिंग मेरे बस का रोग नहीं। क्योंकि आपने एक एक्सपीरियंस एक्टर के परफॉर्मेंस को अपने परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया। क्या कभी ओलंपिक के चैंपियन को आप अपने साथ कंपटीशन में रखेंगे? किसी भी उसमें परफॉर्मिंग स्पोर्ट्स में नहीं रखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं वो उसने तैयारी की हुई है। तो आप भी तैयारी करेंगे तो आप भी एक दिन वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये गलती मत कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। मैं ये सारी चीज़ें आपको आज चैप्टर 1 में ही बता दे रहा हूँ, ताकि आगे की प्रैक्टिस आपकी आसान हो जाए, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। मैं कहता हूँ आप बड़े डायलॉग याद मत कीजिए। सब कहते हैं बड़े डायलॉग याद करो, कि याद नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। मैं बिल्कुल उल्टा कह रहा हूँ। छोटे छोटे मोमेंट के छोटे छोटे डायलॉग जो कि आपको शॉर्ट स्टोरी बुक में से मिल जाएंगे, किसी फिल्म में से कोई कन्वर्सेशन ले लीजिए और अपने स्टाइल में उसको करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल छोटे, 3 लाइन के, 2 लाइन के, 4 लाइन के। यार मैं यहाँ से गुजर रहा था, फिर तुम्हारी याद आ गई, लेकिन यार मैं जल्दी में था इसलिए मैं निकल गया फटाफट। चलेगा, लेकिन इसमें आपने 1, 2, 3, 4 इमोशन प्ले कर लिए और आपको मुश्किल भी नहीं लगा। ऐसे करते करते 4 लाइन की 5 लाइन, फिर 6 लाइन, फिर 7 लाइन, फिर 8 लाइन, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, एक्टिंग सीखने में और करने में मज़ा आने लग जाएगा। और यही स्विच ऑन स्विच ऑफ का बेसिक मंत्र है, जहाँ पर हम आपको ऐसी यूनिक टेक्निक बताते हैं जिससे कि एक्टिंग सीखना, और कुछ ही महीनों में, 3 से 6 महीनों में सभी लोग ना स्क्रीन रेडी एक्टर बन जाते हैं बड़े ईजीली, क्योंकि वो मेथड है ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइंस पर बेस्ड। हम कभी भी लाइफ में क्या बहुत बड़ी बड़ी लाइन्स बोलते हैं? कभी नहीं बोलते, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो बोल भी लेते हैं। क्यों बोल लेते हैं? क्योंकि हमें बोलने में संकोच नहीं है। तो इसी तरह से आप डायलॉग के छोटे छोटे मोमेंट निकालिए। और इसके लिए एक और ट्रिक बताता हूँ कि शॉर्ट स्टोरीज़ की बुक ले लीजिए, या इंटरनेट पे आजकल शॉर्ट स्टोरीज़ अवेलेबल हैं, उनमें से जो कैरेक्टर हैं उनके डायलॉग निकाल लीजिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए, या फिर जॉइन फिल्म्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर भी छोटे और बड़े हर उम्र के मोनोलॉग अवेलेबल हैं, और जिनकी लाइंस भी अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। प्रोफेशनल कैमरा एक्टिंग एक्चुअली यही होती है जो छोटे छोटे मोमेंटम से क्रिएट होती है। वो छोटा सा एक पॉज, उसमें आपके एक्सप्रेशन क्या होता है, वो छोटा सा एक पलकों को झपक लेना, या छोटा सा कहीं पे लुक दे के उस इमोशंस को बढ़ा देना, या छोटा सा कोई एक बॉडी जेस्चर, यही सब वो कमाल होते हैं जो ऑडिशन में कास्टिंग डायरेक्टर और प्रोड्यूसर देखते हैं कि यार ये सब कर पा रहा है कि नहीं, या सिर्फ लाइन बोले जा रहे हैं रट के। बस यही तरीका है ऑडिशन क्रैक करने का, कि छोटे छोटे मोमेंटम को आप अपनी आदत में डाल लीजिए, अपनी एक्टिंग प्रैक्टिस में डाल लीजिए, फिर देखिए कैसे सिलेक्शन होता है आपका। पॉइंट नंबर 4 है इमोशनल कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई ट्रेंड एक्टर भी इसको नहीं कर पाते हैं। देखिए, आपका काम बीइंग ए एक्टर है कि अगर आपके सामने सैड सीन आया और आपको रोना है, और कितना रोना है, आंसू आने चाहिए, आंख गीली होनी चाहिए सिर्फ, या बस लगना चाहिए कि आप रोने वाले हो, वो आपको मालूम होना चाहिए, और आप खट से स्विच ऑन करके वो इमोशन दे दें, और जैसे ही डायरेक्टर बोले कट, उसको स्विच ऑफ करिए और नॉर्मल हो जाइए। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप उसको कैरी करके रखेंगे तो आप मेंटली स्ट्रेस में रहेंगे, परेशान रहेंगे, आप डरे हुए रहेंगे, आपसे कोई बात ना कर ले, आपको कोई छेड़ ना दे, आपको कोई डिस्ट्रैक्शन ना दे दे। इतने सारे डर आपके अंदर आ जाएंगे कि आप एक्टिंग कर ही नहीं पाएंगे।
और यही चीज़ें जो हैं ये स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग प्रैक्टिस में आपको सीखने का मौका मिलता है कि इनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। और मैं तो सिंपल एक ही बात बोलता हूँ, अगर आप मुझे अपना एक्टिंग गुरु और मेंटर मानते हैं कि भाई एक्टर वही है जो इमोशंस को रूल करता है, उनका गुलाम नहीं होता कि यार कोई पुरानी घटना याद करूँगा तो इमोशंस आएंगे। अरे आपको अपना जितने इमोशंस हैं उस पर रूल करना है कि मुझे अभी चाहिए तो चाहिए। वो कैसे आएगा वो ये ट्रिक सिखाएगी, जिसकी कि फ्री एक्टिंग क्लास अब सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगी। तो अगर गलती से भी आपने ये गलती की है कि ये वीडियो देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये आपकी लाइफ का चेंजिंग मोमेंट है। आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस सीरीज़ से जुड़े रहें। इसमें मैं हर बार नए चैप्टर लाता रहूँगा और आपको सिखाता रहूँगा स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड, जो कि बेस्ट सेलर है। आप जाके इसके रिव्यूज़ गूगल पे या अमेज़ॉन पे, जिन्होंने इस किताब के ज़रिए सीखा है, काम किया है, पैसे कमा रहे हैं, करियर बना रहे हैं, उनके रिव्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे ना, तो आप मोटिवेट हो जाएंगे। आपका दिल करेगा कि यार ये मुझे पहले क्यों नहीं पता चला। लेकिन अब पता चल गया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे से आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। मैं आपको एक प्रूफ भी देता हूँ, अभी मुझे याद आया जस्ट। एक IT प्रोफेशनल स्टूडेंट था हमारा, जिसने बहुत साल तक IT प्रोफेशन में काम किया था, लेकिन स्कूल कॉलेज के टाइम पे थोड़ा बहुत ड्रामा किए थे, नाटक किए थे, लेकिन फिर लाइफ की उसमें लग गया जॉब वगैरह में, तो सब छूट गया। बहुत डरा हुआ था, तो उसको लगता था कि उसको एक्टिंग आती क्योंकि उसने प्रैक्टिस की थी, लेकिन वो ऑडिशन में फ़ेल हो रहा था। तो जब ऑडिशन में फ़ेल हो रहा था, फिर उसने हमारी टीम से कांटेक्ट किया। तो ये हमारी टीम की एकदम स्पेशलिटी है कि जैसा स्टूडेंट है उसके लिए वैसा ही बेस्ट कोर्स डिज़ाइन किया जाए, वैसा ही कस्टमाइज कोर्स डिज़ाइन किया जाए ताकि उसको बेस्ट सॉल्यूशन मिले। मेरा कोर्स कितना अच्छा है इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपको फ़र्क ये पड़ने वाला है कि उस कोर्स से आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है, और मुझे उसी बात से मतलब है कि आप बेनिफिट ले पा रहे हो तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। वरना ये तो मैं ज़रूर कहता हूँ कि सीखना ज़रूर चाहिए, चाहे कहीं से भी सीखें ज़रूर, क्योंकि सीखा हुआ ज़िंदगी भर काम आता है। तो वो जो स्टूडेंट था उसने फिर हमसे बात करी, तो टीम ने बात करी, तो ये समझ में आया कि एक बहुत बड़ा गैप आ गया है और अब एज एक ऐसी जगह पे आ गई, 28 की एज हो गई है, तो वो झिझक है और कॉन्फिडेंस लूज़ है, नर्वसनेस है। तो एक्टिंग एक्चुअली उन्होंने की थी तो ये उनका भरोसा था कि मुझे आती है, लेकिन आज की डेट में उनको एक्टिंग नहीं समझ में आ रही थी। तो कितना बड़ा फ़र्क हो जाता है सोचने में। उन्होंने एक्टिंग की थी, परफॉर्मेंस भी किए थे स्कूल कॉलेज के ज़माने में, तो उनको लगता था मैं तो एक्टर हूँ, लेकिन ऑडिशन क्रैक नहीं कर पा रहे थे। वजह जो एक्टिंग कैमरा के लिए चाहिए वो उनको आ ही नहीं रही थी। जो स्कूल के लिए ड्रामा तैयार किया गया था वो तो कई दिनों प्रैक्टिस करके किया गया था ना, लेकिन ऑडिशन तो यूँ देना है आपको तुरंत 15-20 मिनट में, तो वो कैसे करोगे। तो फिर उनको प्रोफेशन के साथ साथ सजेस्ट किया गया ऑनलाइन कोर्स, और ये बेस्ट रहता है जॉब पर्सन के लिए, बिजनेसमैन लोगों के लिए, हाउसवाइफ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। उन्होंने ज्वाइन कर लिया ऑनलाइन कोर्स और 3 महीने के अंदर, क्योंकि उनके अंदर बेसिक था क्लियर, तो उन्होंने इस कोर्स को बिल्कुल एकदम से ग्रैब कर लिया और समझ गया, और परफॉर्मेंस पे भी इम्प्रूवमेंट आने लगा। तो उनको भी इसी तरीके से जो मैंने आज आपको बताया, स्टार्टिंग ऐसी ही होती है क्लास में, छोटे छोटे मोमेंटम को प्रैक्टिस कराना, क्योंकि पहले आपका कॉन्फिडेंस हमें लगाना है कि आप कर सकते हैं, वो आपका बिलीव जगाना है, क्योंकि आप सभी सेल्फ डाउट में हैं कि मैं कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, मेरे से हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जब वो बिलीव जाग जाता है और वो शुरू में ही आ जाता है, जब आपको दिखता है कि यार ये प्रैक्टिस कर रहे हैं हम स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से, और क्लास में ही फर्क आ रहा है, क्लास में ही डायलॉग आ रहा है, सब फायदा है। आज की डेट में वो जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन पार्ट टाइम कर रहे हैं, और फिर एक्टिंग में भी काम कर रहे हैं। तो कितना फ़र्क पड़ गया। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि इस तरह के एग्जाम्पल से बहुत सारे लोग गुजर रहे होंगे और उनको हेल्प ज़रूर होगी। अगर आपको ये वीडियो वाकई अच्छा लगा है और आप चाहते हो कि मैं इस तरह के वीडियो, मतलब इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को आपको एक्सप्लेन करूं, सिखाऊं, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ आप चाहते हैं, और कमेंट ज़रूर कीजिए कि ये सीरीज़ जो जॉइन फिल्म से इनिशिएट ले रहा है वो आपको कैसा लगा, और कम से कम एक पर्सन को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे। ये जिम्मेदारी आपकी है, और इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट भी करता हूँ और सजेस्ट भी करूँगा कि इस तरह से अच्छी चीज़ें शेयर करते रहिए। काफ़ी एंटरटेनिंग और फालतू की चीज़ें तो हम शेयर करते ही हैं,
एक आध अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो जैसे आपकी लाइफ बदलने वाला है वैसे सबकी लाइफ बदल सकता है। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड डोंट फॉरगेट, स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मैथड।